x को 7 रखो, रिजल्ट क्या मिलेगा 1/√2, x को 8 रखो, रिजल्ट क्या मिलेगा 1/√3, क्योंकि x जो है 5 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से कम रखना। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है 0 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से लेस, इसके बीच में रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, fx क्या दे रखा है बेटा उसने हमें 3/2 - x²। तो डोमेन निकालेंगे सबसे पहले क्लियरली। fx is not defined when 2 - x² = 0, that is x² = 2। तो ये कितना आएगा x = ±√2। ये जो ±√2 है ये भी तो रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं x की जगह √2 लगा दूं या -√2 लगा दूं, मेरा फंक्शन क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा r एक्सक्लूडिंग -√2, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं, क्योंकि करली ब्रैकेट्स में हम एलिमेंट्स को रखते हैं। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं रियल नंबर के अंदर जिनको हम x की जगह लगाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट, इसलिए इनको r में से हमने क्या कर दिया एक्सक्लूड। ये सिंबल किसका है एक्सक्लूडिंग, इसका सिंबल है, क्योंकि हम रियल नंबर जब लेंगे तो -√2 और √2 को नहीं लेंगे। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब रेंज निकालें, रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ, तो रेंज निकालने के अभी तक हमने दो तरीके देखे। या तो डायरेक्टली निकाला है, x के पॉइंट निकाल के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए तो उसका इंटरवल हम रेंज बना देते हैं। अगर हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता तो हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं y। उस समय जो y के लिए हम इंटरवल ढूंढते हैं वही हमारा रेंज का इंटरवल, ठीक है। अब इसमें हमें डायरेक्टली पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि x जो है उसकी मिनिमम वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए रेंज की भी मिनिमम वैल्यू हमें नहीं डायरेक्टली पता चल सकती। तो हमें फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा, जब ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलता कि रेंज की डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू नहीं पता चले तो हमें फिर फंक्शन को क्या मानना पड़ता है y। उस केस में फिर हम जो y के लिए इंटरवल ढूंढते हैं वही हमारा रेंज का इंटरवल होता है। तो निकालने का तरीका, लेट fx = y implies that y = 3/2 - x², implies that 2y - x²y = 3, implies that -x²y = 3 - 2y, implies that x² = 2y - 3/y। नेगेटिव साइन शिफ्ट किया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो x = क्या होगा बेटा, x = ±√2y - 3/y। जब क्वेश्चन फॉर्म रूट में आ जाती है तो ऐसे केसेस में हम रेंज कैसे निकालते हैं, पहले तो नंबर लाइन बना के रख देंगे। और वैसे हर क्वेश्चन में चाहो तो बना के रख सकते हो, चाहे जरूरत पड़े या ना पड़े। अब न्यूमरेटर पार्ट को इक्वल टू 0 रखो, 2y - 3 = 0, y इक्वल टू, और y को 0 रखे तो 0 ही आएगा। तो नंबर लाइन हमारे पार्ट्स में डिवाइड, एक पॉइंट हो गया 0 और एक पॉइंट हो गया 3। जब 2 पॉइंट निकल के आते हैं तो नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पॉइंट आता है तो नंबर लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम x को 3/2 रखें, अगर आप x को 3/2 रखते हो, सॉरी y को अगर आप 3/2 रखते हो, x को नहीं रेंज निकाल रहे हैं ना, तो y के लिए बात करेंगे।
अगर आप y को 3/2 रखते हो तो आपका रूट में कोई नेगेटिव नंबर आता है? नहीं आता, नहीं आएगा ना, और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं बनेगा। इसका मतलब 3/2 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, ठीक है। 3/2 से ग्रेटर रखिए, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, 1.5 से ग्रेटर ले लीजिए, सपोज 2 ले लेते हैं। आप y की जगह 2 रखो, 4 - 3 क्या हुआ? 1। अगर हम y की जगह 2 रख रहे हैं, जहां जहां y है वहां रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 - 3/2 कितना हुआ? पॉजिटिव रिजल्ट है। इसका मतलब अगर मैं y को 3/2 से ग्रेटर रखूंगा तो मेरे रिजल्ट क्या होंगे? पॉजिटिव। तो नंबर लाइन का जोन सा पार्ट इसको पॉजिटिव कर रहा है उसको हम रेंज में इंक्लूड करेंगे, उसको हम रेंज में इंक्लूड करेंगे। और जोन सा पार्ट नंबर लाइन का इसे नेगेटिव शो कर देगा उसको रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर हमारे लिए क्या होता है? मीनिंगलेस। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो वो मीनिंगलेस है। ये पॉजिटिव रिजल्ट। इतने पोर्शन में, लाइन के इतने पोर्शन में 3/2 से आगे आप y की जगह कुछ भी रख लीजिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे, आपको रिजल्ट पॉजिटिव। 1.5 से आगे आप कुछ भी रख लो इंफिनिटी तक, इंफिनिटी को तो इंक्लूड किया ही नहीं जाता, आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे? पॉजिटिव। अब 0 को देखते हैं बेटा, 0 रख सकते हैं y की जगह? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो फंक्शन उतना पार्ट क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 0 इंक्लूड, जोन सा पॉइंट इंक्लूड होता है उसके साथ ये डॉट लगाते हैं, जोन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं होता उस पे ये डॉट लगाते हैं। अब मैं 0 पे ये डॉट लगाऊंगा क्योंकि 0 को मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब 0 से लेस देखिए, जैसे हम -1 रखते हैं, अब -1 रख के देखते हैं बेटा, 2 × -1 - 3/-1 -2 - 3/-1 तो कितना हुआ? ये -5/-1 तो क्या हो गया? इसका मतलब 0 से लेस भी हम कुछ रखेंगे तो उसका नेट रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब कि नंबर लाइन का ये पार्ट भी हमारा रेंज इंटरवल में इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब यहां से भी हमें रिजल्ट क्या मिल रहे हैं? पॉजिटिव। बस 0 को हमने लेना नहीं है। अब लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड थी? 2 पार्ट तो रेंज इंटरवल में इंक्लूड हो गए। अब तीसरे पार्ट को चेक करना है कि वो पार्ट रेंज इंटरवल में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। 0 to 3/2 के बीच में, मतलब 0 to 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 0 to 1.5 के बीच में कोई भी नंबर रखो और देखिए नेट रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1। आप 1 ले लीजिए। टू इंटू 1 - 3/1 √-1/1, ये मीनिंगलेस हो गया क्योंकि रूट में क्या रिजल्ट हुआ? और रूट में नेगेटिव हमारे लिए क्या है? मीनिंगलेस है। इसलिए 0 to 3/2 वाला जो पोर्शन है ये रेंज इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। तो अब रेंज इंटरवल बना क्या? रेंज इंटरवल और नंबर लाइन को हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। रीड जो किया जाता है लेफ्ट टू राइट किया जाता है। रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f का मतलब हुआ हम y के लिए इंटरवल बना रहे हैं। जब हम फंक्शन को y मान लेते हैं उस केस में जो y के लिए इंटरवल बनता है वही रेंज ऑफ f होता है। रेंज ऑफ f -∞ to 0, ना तो -∞ को इंक्लूड करेंगे ना 0 को इंक्लूड करेंगे। और को हम लिखते हैं यूनियन। और को क्या लिखा जाता है? यूनियन। यूनियन 3/2 इंक्लूड होगा, 3/2 to ∞, ये रेंज। अगर y इनके बीच में होगा, या तो इस इंटरवल के बीच में, या तभी हमारा x जो है वो अपना रिजल्ट
पॉजिटिव दे, मतलब कहने का अंदर ये जो ये वैल्यू है, ये जो अंदर फंक्शन है, ये अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा। हाँ जी क्लियर, तभी x डिफाइन होगा, अदरवाइज x डिफाइन। और के लिए हम u का सिंबल बनाते हैं, इसको हम यूनियन बोलते हैं। हाँ जी क्लियर है। तो रेंज इस तरीके से, तो रेंज निकालने के दो तरीके हैं, या तो हमें डायरेक्टली पता चल जाए, अगर हमारे पास डोमेन का जो इंटरवल है वो हमें डायरेक्टली पता है, जैसे a टू b की फॉर्म में पता है, तो हम रेंज डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि x के पॉइंट्स को लगाते जाएंगे, हमें पता है x को हमने मिनिमम a लगाना है, मैक्सिमम b लगाना है, हमें रेंज इंटरवल मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें डोमेन जो है वो a b की फॉर्म में, a टू b की फॉर्म में नहीं पता, फिर उस केस में रेंज कैसे निकालते हैं? हम फंक्शन को y मानेंगे। हाँ जी क्लियर है भाई, फंक्शन को y मानेंगे, फिर ये सारा प्रोसेस करेंगे, x को लेफ्ट में छोड़ देंगे, y को राइट में ले आएंगे, फिर हम y के लिए नंबर लाइन पे इंटरवल ढूंढते हैं। तो y के लिए जो इंटरवल होता है वही हमारा रेंज ऑफ फंक्शन। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, ये इस तरीके से।